अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त ज़ेर बहस हैं और उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, खसूसन कि ये जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बारे में जो अफवाहें उड़ाई गई हैं, तो ये क्यों उड़ाई गई हैं, पीछे कौन है, क्या वजह है और ये चक्कर क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस एक दो मौज़ूआत और हैं, अगर टाइम मिल गया तो उसके ऊपर हम आ जाएंगे। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने का जो स्टांस है पहले दिन से वो यही है, यानी कि 2016 के बाद से, कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए और वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। 2017 में भी उन्होंने बात कही, हुकूमत चली गई, 18 में भी बात यही की, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी उन्होंने यही बात की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 24 में आके इलेक्शन होता है, उसमें भी उन्होंने यही बात की और आज भी वो यही बात कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई फर्क है? ये क्या मामला है कि अचानक से उन्होंने बात ये की है कि अगर जो हुकूमतों को उलटते हैं, यानी कि इस मुल्क से गद्दारी करते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, पैसे के मफादात के लिए, ये मैं उनके जो अल्फाज है ना उसका निचोड़ बता रहा हूँ, और अपने ज़ाती मामलात के लिए मुल्कों के जो अपना आप कह लें मुल्क से गद्दारी करते हैं, तो क्या उनका एहतसाब होना चाहिए? अब उसके अंदर क्या बड़ा नुकसान हो सकता है अचानक से, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जबान बंद है। वो क्योंकि एक ओथ के अंदर है, लेकिन ये पता है सबको कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सारे असना के अंदर 2021 के अंदर, 22 के अंदर अगर हेल्प ना करते तो पाकिस्तान के एटमी असासे गए थे, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर जाना था और इस वक्त में पाकिस्तान अफगानिस्तान बन गया होता। लेकिन एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज शरीफ ने और इनके साथ जो टीम थी, उन्होंने हेल्प की है। इस राज के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इस राज के ऊपर से पर्दा हटेगा इंशाल्लाह। और मियां नवाज शरीफ नहीं हटाएंगे, लेकिन और बहुत सारे हैं, या कुछ, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग हैं जिनके इल्म में ये बात है कि ये क्या मामलात हुए थे, कि मियां नवाज शरीफ ने क्यों हेल्प की। तो उसके बाद अगर वो ये बात करते हैं कि यार एहतसाब होना चाहिए, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब मैं ये बता दूं कि इशू क्यों उठाया गया कि वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। इसलिए कि इस वक्त में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो प्रेशर है ना, वो यही है कि अगर पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रेस्क्यू ना करते और वो हमारी मदद ना करते, और हमारी से मुराद ये है कि उसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो ये सब मामला बिगड़ गया था। और इसका कसूरवार कौन था? उस वक्त की जो ताकतवर तरीन लोग थे, जनरल बाजवा समेत, जनरल फैज हमीद समेत काफी सारे लोग थे जिन्होंने अपने जाती मफादात के लिए, पैसों के मफादात के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी अकड़ खूनी के लिए, लंडे के प्यूटन बनने के लिए और दीगर कामों के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर टैंकों में डीजल नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, हम जंग नहीं लड़ेंगे, हमें इक्तदार चाहिए, ये जो सारे काम थे ना, क्या उनका एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा धड़ा ये कहता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक छोटा सा धड़ा ये कहता है, या उसके अंदर आप परसेंटेज का फर्क कह लें, कि कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इनको सजाएं नहीं मिलेंगी ना, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जब नौकरियां जा रही होती हैं तो उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं। आखिरी 2 साल के अंदर 90% जो अफसरान होते हैं उनका रिकॉर्ड तबाह हो जाता है, और उनको वो ये होता है कि हमने बाद में क्या करना, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमने किसी को नहीं पूछा तो हमें कौन पूछेगा, इस तरीके की बात होती है। और जब ये सीट पर बैठे हुए होते हैं, 4-5 साल होते हैं, तो फिरौन बने हुए होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक खास माइंड सेट के साथ। तो क्या हम इस काबिल हैं कि कल अगर सिविलियंस की हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? इस वक्त में भी जो रेस्क्यू किया है ना पाकिस्तान को, वो टोटल का टोटल सिविलियंस ने किया है। सिर्फ स्टैब्लिशमेंट जो कर रही है ना, अकड़ भुनी, कॉलर सीधा कर लिया और यूं, और हाँ, प्रोफेशनली जो वॉर की है वो एक्सीलेंट है, उसके ऊपर बात है। तो ये जो उड़ाई गई है ना जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक, वो बिल्कुल ऐसे है कि इससे पहले कि वो प्रेशर बढ़े, तो जो कुत्ते बिल्ले होते हैं ना, बूट चाट होते हैं, और वो कहीं पे भी होते हैं, उनको इशारा होता है जी वो चौथी दफा वजीर आजम बनना चाहते हैं,
वो चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनना चाहते। ये मैं आपको बताऊं, हाँ अगली असेंबली में हो सकता है कि वो एक आधा दिन के लिए या कुछ लम्हों के लिए चौथी बार वजीर आजम बन जाए, लेकिन वो अलामती तौर पे कि ये मिथ तोड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं। इस असेंबली में तो कोई सूरत हाल नहीं है, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। तो ये बात है, इस वक्त में वो सरपरस्ती कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से जा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। यानी कि ये जो हर 3 साल बाद एक पाकिस्तान के अंदर जल्जले का मरकज होता था GHQ, वहां से झटके आना शुरू हो जाते थे, एक्सटेंशन हो गई, फिर 5 साल के बाद यानी कि वो फिर अगले 2 साल के बाद जो ना झटके शुरू हो जाते थे कि मुझे तीसरी दफा बनाओ। वहां पे अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ। यानी कि जो डायरेक्ट आए हुए थे जनरल जिया या जनरल मुशर्रफ, वो एक अलग बात है कि अन्नी साहब ने यही जल्जले के झटके जो ना राहिल शरीफ के थे, जो पाकिस्तान को ले दे गए। लेकिन क्या उनको सजा मिलनी चाहिए कि अपने इक्तदार के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए तुमने इस मुल्क के साथ क्या किया? क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए सजा? ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मौका। वहां से तवज्जो उठाने के लिए चौथी दफा वजीर आजम बनना चाहते हैं। नहीं, वो नहीं बनना चाहते। वो बिल्कुल भी जो इंसान है उनकी अब वो वजीर आजम की सतह से बहुत ऊपर है। वजीर आजम उनका गेट खोलता है, उनको गाड़ी में बिठाता है, उनको टाटा बाय बाय करता है, उनको वेलकम करता है, उनके लिए दरवाजा खोलता है, उनको कहता है सीट पे बैठे, आगे चलें, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं। PM मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जहां है वहीं PMLN है। इस वक्त भी उनकी ये सिचुएशन है। बहरहाल अब मैं आपको अगले मौजू की तरफ लेके जाता हूं, जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मरियम नवाज शरीफ का जो एक आप कह लें कि पंजाब में वर्क है ना, उसने पूरे पाकिस्तान की सियासत की बिसात लपेट के रख दी। और जिस हिसाब से वो 1.5 साल की जो उनकी कारकर्दगी है ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी है। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगले साल के अंदर और उससे अगले साल के अंदर, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक आवाज होगी वो ये होगी कि मरियम नवाज। तो ये एक आप कह लें कि पूरी दुनिया में और इस चीज को देखा जा रहा है। अगर पंजाब के अंदर से जिस तरीके से बच्चों को की तालीम के ऊपर, बच्चों को जहनी यानी कि आसूदगी है, उनको उनके मसाइल, यानी कि अगर कोई दुख बीमारी होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो उनके मेडिकल की सहूलियात मिल रही हैं, और जिस तरीके से सड़कों का जाल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और जो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल जो जोन है वो पंजाब के अंदर बन रहे हैं, और जिस तरतीब के साथ बन रहे हैं, आने वाले वक्तों के अंदर पंजाब हो जाएगा। लेकिन अगले इलेक्शन के अंदर पूरा पाकिस्तान एक ही डिमांड कर रहा होगा। तो यहां पर जो इंसान है, ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इसको नापसंद भी करते हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, वो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, वो बहुत सारी जगहों पे वो अपना इक़्तिदार जो है ना वो चाहते हैं। इसलिए मैं आपको ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना आप देखें कि आपको मुख्तलिफ जो है ना तरीकों से नजर आएगी। ये है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग के इस वक्त में हाइब्रिड प्रोग्राम के सिवा कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने जो अच्छा काम किया कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया है कि हर 3 साल बाद जो एक जल्जले के झटके आते हैं और हुकूमत बर्बाद कर दी जाती है, इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाता है अपनी एक्सटेंशन के लिए, उस चीज से निकाल दिया। अब जो भी वजीर आजम, जो भी आर्मी चीफ आएगा ना, वो 10 साल के लिए आएगा। और जो ये आ गए हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, अगर अल्लाह ही ना उठा ले तो ये 10 साल के लिए मजीद है। ठीक है, मेरा ख्याल कल या आज नोटिफिकेशन हो जाएगा, मजीद 10 साल है। तो जितने पीछे आ रहे हैं ना, सबको पता है हमने कहां तक जाना है। तो ये जो रेस शुरू होगी ये अगले मेरा ख्याल है 8-9 साल के बाद शुरू होगी कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो उस वक्त तक काफी सारे मामला दुरुस्त होंगे। तो मियां नवाज शरीफ का इंटरनली ये बात कहना है कि इसके ऊपर तवज्जो दो। अगर एहतसाब नहीं करोगे तो ये जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं ना, ये फिर तुम्हारे आगे आके खड़े होंगे और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे। और अगर जो एहतसाब हो गया इस वक्त में, तो फिर पता है कि इस अगर हम तरफ जाएंगे, साजिशें करेंगे, वो जनरल फैज वाली साजिश हो, वो कोई और साजिश हो, वो फिर जो है ना लग बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।